अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फिलहाल अमरीकी हमले रोकने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने जुमे की रात ईरान पर फौजी हमले का हुक्म वापस लिया। ट्रंप फिलहाल मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों में पहली बार ईरान पर नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं या जंगबंदी कर दी गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का अमरीकी फौजी अड्डों पर लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा। कहा खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 17 ड्रोन तबाह किए। ईरानी हमलों में हैंगर में खड़ा एक F-15 लड़ाका तैयारा P-8 तैयारा भी तबाह किया गया। C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रीफ्यूलिंग तैयारे भी ईरानी हमलों में तबाह किए गए। खबरदार किया कि अगर बरतानिया ने अमरीका की हिमायत की तो बरतानिया भी यकीनी और जायज़ हदफ होगा। ईरान का सऊदी अरब यमन तनाज़ा बातचीत से हल करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि यमन तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है। सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का फ़ौजी हल नहीं, बातचीत पर वापसी और तयशुदा रोड मैप पर अमल ही यमनी अवाम की मुश्किलात का हल है। खित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ज़राए का कहना है कि हूसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम और सऊदी वफ़द के दरमियान ओमान में मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर बातचीत हुई। यमन की हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के शहर यज़ान और यम्बू में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा। तनसीबात में आग भड़क उठी, मजीद हमलों की भी धमकी। कहा हुदैदा पोर्ट पर हमले के जवाब में कार्रवाइयाँ की गई हैं। सऊदी अरब ने 12 साल से यमनी सरजमीन की गैर मुनसिफाना नाकाबंदी कर रखी है। सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी, कशीदगी में इजाफे का जवाब कशीदगी में इजाफा होगा। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की। यूनानी एयरफोर्स का यमन से आने वाले मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा कि हफ्ते की सुबह यमन से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मारे गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। बरादराना ताल्लुकात का अदा किया। ताज़ा इलाक़ाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए। भारतीय नौजवानों की तहरीक कामयाब। तलबा के एहतजाज पर भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देने और मोदी इस्तीफ़ा कबूल करने पर मजबूर। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े पर भारतीय तलबा का जश्न। आज मशल बरदार जुलूस निकालने का ऐलान। कहा नौजवानों ने कर दिखाया मगर जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर फितनाइल खवारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हदूद से बाहर ही तबाह कर दी। पोस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। कार्रवाई में खुद को हमलावर समेत 4 खवारिज हलाक। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल 383 रुपये 46 पैसे में दस्तयाब होगा। मिट्टी का तेल भी 301 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर में फ़रोख्त किया जाएगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीज़न के 3 अजला के 13 हलकों में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। इंतखाबी सामान की तरसील आज शुरू होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में पोलिंग 27 जुलाई को होगी। नवाज शरीफ गया मुजफ्फराबाद, कश्मीर दा पुत्तर गया कश्मीर। कश्मीर दा असली पुत्तर, कश्मीर दी असली धी कश्मीर गई ते मुखालफां दियां चीखां निकलियां। मेरे भाइयों, साडे वल्लों एक ही पैगाम जे, साडे वल्लों एक ही पैगाम जे। तुसी रोवो, तुसी पिटो, तुसी चीखा मारो, शेर आ गया जे।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुजफ्फराबाद ने नून लीग के हक में अपना फैसला सुना दिया। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ मरियम नवाज कश्मीर गए तो मुखालिफिन की चीखें निकलने लगीं। जो 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना सकते उससे पूछते हैं जिन्होंने हज़ारों किलोमीटर सड़कें बनाई। पंजाब आकर देखो, हर शहर में सड़कें बनी हुई हैं। रो पीटो नहीं, नवाज शरीफ जैसी मोटरवेज बनाकर दिखाओ, शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो बस सर्विस बनाकर दिखाओ। आज मुजफ्फराबाद की सड़कों पर ग्रीन बसें चल रही हैं। 18 माह में मरियम नवाज ने 2 लाख लोगों को अपना घर, अपनी छत दी। आज पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि हमें मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला चाहिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुल्क के तमाम बड़े बड़े मंसूबों पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि कश्मीर के कोने कोने से पीपल्स पार्टी की आवाज़ बुलंद हो रही है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वहाँ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इत्तेहादियों से उलझना नहीं चाहते, नोक झोंक चलती रहती है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पेट्रोल की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाकर अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है। किसान को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं, लेकिन बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं। कन्वेंशन के अख्ताम पर सदर आसिफ जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया, आतिशबाजी भी की गई। कराची की हज़ारा कॉलोनी में घर से 12 साल के लड़के की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश चारपाई से बंधी हुई थी, गले में फंदा था। वालिदैन का कहना है कि बेटे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसने खुदकुशी की। तहकीकात जारी। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इस बार भी पाकिस्तान की काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पुरुम्मीद। इस्लामाबाद में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रोज़ाना रद्दबदल के निज़ाम पर नज़रसानी का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त में लिखा कि इस फार्मूले के बायस रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मनमानी तौर पर वसूल की जा रही हैं। इस फार्मूले ने बिजनेस कम्यूनिटी और आवाम को जमूद का शिकार बना दिया है। मुश्किल हालात में हुकूमत का काम रिलीफ फराहम करना होता है, न कि तमाम बोझ आवाम पर मुंतकिल करना। और एशियन मेंस हॉकी 5A साइड का फाइनल भारतीय टीम ने जीत लिया। पाकिस्तान हॉकी टीम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया।